हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि कम बोलना इंसान को क्यों चाहिए। कम बोलना, ज़्यादा सुनना सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसको सुनने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे। उनके हर आहट पे उनकी नज़र होती है। जो महापुरुष होते हैं वो कम बोलते हैं और अपनी हर एक्टिविटी से सब कुछ कह जाते हैं। जैसे उनका मुस्कुराना, उनका हाथ उठाना, उनका चलना, और वो इशारों में बात करते हैं। तो ऐसे आदमी को जब कोई भी देखता है तो उन पे से अपनी नज़र नहीं हटाता है। वो सोचते हैं कि कब कौन सी बात ये कह देंगे, इनकी आंखें क्या कह देंगी, इनके हाथ के इशारे क्या कह देंगे। मतलब वो उनकी हर तरह से उन पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। क्यों से कि वो कम बोलते हैं। अब जो इंसान कम बोलता है उसको सुनने के लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि वो कब कौन सी चीज़ बोल देगा। ये महापुरुष का गुण होता है। और इसी तरह से पक्षी है, कहते हैं ना, कोयल। कोयल की बोली सबको बहुत प्यारी लगती है। कोयल तब तक नहीं बोलती है जब तक उसे जरूरत नहीं होती है, और बोलती भी है तो मीठा ही बोलती है। कहा भी जाता है कि कड़वे बोल बोलने से अच्छा है कि ना ही बोलो तो अच्छा है। हमारी प्रकृति कितनी शांत रहती है, सारा काम करती। पेड़ पौधे, नदी, धरती सब शांत हैं, लेकिन जब बोलती है तो सबको हिला देती है। पेड़ पौधे में जब तूफान आता है तो सबको चौंका देता है। नदी जब बाढ़ आती है तो सब लोग चौंक जाते हैं। धरती जब भूकंप आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। कब बोलती है? जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जब उससे शांत नहीं रहा जाता है, तब वो बोलती है। और तब बोलती है जब सबको चौंका देती है। उसी तरह इंसान है, इंसान को भगवान ने बोलने के लिए वाणी दी है, और इंसान उसका क्या यूज करता है? जब जहां चाहे कुछ भी किसी को बोलता रहे। अगर आप ऐसे ही सबसे बोलते हैं तो आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपकी बातों को कौन ध्यान से सुनता है? आपके अपने ही बोलते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा बोलता है, छोड़ो जाने दो, ऐसा ही बोलता होगा। और वहीं आपके घर में अगर कोई कम बोलता है तो उसकी बातों सब लोग सुनना पसंद करते हैं। क्यों से कि उन्हें भी लगता है कि जब ये बोलेंगे तो कुछ अच्छी ही बात बोलेंगे, कुछ हमारे फायदे के लिए बोलेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, कि लोगों के पसंद का या फिर अपने पसंद का। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो सुनते हैं। आप अपने को ऐसा बना सकते हैं कि लोग आपको सुने। कम बोलने का क्या मतलब होता है? हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा सब लोग समर्थन करें। आप भी ऐसा सोचते होंगे कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमें सब लोग सुने और हमारी बातों का समर्थन करें या हमारी बातों को माने। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप जो उचित है वो बोलेंगे। कम बोलने से यही होता है कि हम केवल उचित बात और सही बात बोल पाते हैं। जो सही होता है सबके लिए वही बोलते हैं, तो हमारा परिवार भी, हमारा समाज, आपका फ्रेंड सर्कल सब आपका समर्थन करते हैं। तब जाके आप एक सोसाइटी में अपनी जगह बना पाते हैं, समाज में जगह बना पाते हैं, फ्रेंड्स में जगह बना पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है वो आपसे बात करना पसंद करते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जो भी बोलेंगे ठोस बोलेंगे, सही बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति का सब लोग समर्थन करते हैं। कम बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ भी हो और आप बोल ना पाए, आपके साथ गलत हो आप अपनी आवाज़ ना उठा पाए। कम बोलने का यहाँ सिर्फ ये मतलब है कि आप अपनी बातें उतनी ही बोलिए जितनी आवश्यक है। क्यों से कि कम बोलने वालों को लोग पसंद करते हैं, और वहाँ पे बोलिए जहाँ आपकी बातें सुनी जाए। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ चाहे तहाँ जो भी चाहे वो बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो कम बोलता है, सुनता ज़्यादा है। तो आप किसको पसंद करते हैं? आप उन्हीं को पसंद करते हैं जो आपकी बात को सुनता है। जो लोगों की बात को सुनता है उसको वैल्यू देते हैं लोग। कहा जाता है कि वो हमारी बात को सुनते हैं और हम उन्हीं से अपनी बात कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो आपको सुनते भी हैं, समझते भी हैं और वो आपकी वैल्यू भी देते हैं, आपको वैल्यू भी देते हैं। तब जाके आप अपनी बातें उनसे आप कह पाते हैं। और ऐसे ही लोगों को दुनिया पसंद करती है। मान लीजिए कहीं आपको स्पीच देना है, तब आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरा बोलना होगा। वहाँ पे आपका कम बोलना नहीं सही होगा। तो सही समय पे सही जगह पे आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी लोग को जानेंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है। और अगर वही स्पीच आप घर में देंगे, परिवार में देंगे, बच्चों के सामने देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लोग कहेंगे अरे दिन भर ये बोलते ही रहते हैं। तो उचित समय उचित जगह देख के बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद नपी तुली बातों को बोलिए, तो इसके लिए आपको जो है अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में करना होगा। तभी आप जो है अपने वही बात बोलेंगे जो आप चाहते हैं, और ये आपकी धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तब आप जाकर वही बात बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हैं। तो इससे आपको कहीं अपमानित नहीं होना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बोलने से हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं किसी के सामने अपमानित होना पड़ता है। और जब आपकी आदत बन जाएगी कंट्रोल करके बोलने की, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कम बोलेंगे और नपी तुली ही बात बोलेंगे। जितनी आवश्यकता होती है बोलने की उतना ही आप बोलेंगे। उससे आपकी कोई बेइज्जती भी नहीं होगी। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझ सके या उसका उत्तर दे सके। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा धैर्यवान रहता है। उसके अंदर धैर्यता बहुत ज्यादा होती है और वो समझदार भी होता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिससे कम बोलने से कई फायदे होते हैं। पहला तो फायदा यह होता है कि आपको पछताना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अपनी ही बातें दूसरों के सामने बोल देता है, और उसे ये नहीं पता होता कि वो खुद का सीक्रेट आप दूसरों के सामने बोल रहा है, और वो दूसरों के कम अपने बारे में ही ज्यादा बता देता है, जो दुनिया से छिपाता है, और सामने वालों में ज्यादा बोलने के कारण वो बोल देता है। और फिर उसे बाद में पछताता है कि अरे हमने तो अपने ही बारे में बता दिया। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलता है जिससे उसे पछताना पड़े। दूसरा फायदा, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जब आप चुप रह के सामने वाले की बातों को गंभीरता से सुनते हैं
और फिर जब उसके बाद आप बोलते हैं तो वो आपकी बातों को गंभीरता से सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं और आपको सुनना पसंद भी करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारी बात को शांत रह के सुना है, हमें समय दिया है, हमारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद जो भी ये उत्तर लेगा वो सही ही होगा, इसलिए आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। तीसरा फायदा, आप मूर्ख साबित नहीं होते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सामने वाले व्यक्ति के सामने बहुत सी ऐसी फालतू बातें बोल जाते हैं जो उन्हें मूर्ख बना देते हैं, या ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा मूर्खता पूर्वक ही बातें करता है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो ऐसी बातें कभी नहीं करता है। वो जो बातें करता है सोच समझ के करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बात में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस बात का ध्यान रख के वो बोलता है। चौथा फायदा, आपका ज्ञान बढ़ता है। जब आप चुप होकर के किसी की बात को सुनते हैं तो हो सकता है जो बोल रहा है व्यक्ति बहुत सी ऐसी बातें बोल देता है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होता है, और वो जब वो बोलता है तो उससे आप सीख भी लेते हैं, और हो सकता है वो कोई ऐसी बात बता दे जिसके बारे में आपको ना पता हो। तो इससे जो है चुप रहने से और लोगों की बात सुनने से आपका ज्ञान बढ़ता है। पांचवा फायदा, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जब आप लोगों की बातें गंभीरता से सुनते हैं और समझते हैं, फिर जो आप बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि वो आप सही ही बोल रहे हैं, तब वो अपनी हर प्रॉब्लम को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। कोई भी गंभीर से गंभीर अगर उनके पास समस्या है वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी प्रॉब्लम को आप ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और जो भी आप बताएंगे उसे वो सही ही मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी की सुनता है उसे हर व्यक्ति को वो व्यक्ति पसंद होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो ऊर्जावान भी रहता है, उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी शक्ति को बचा के रखता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अपनी शारीरिक शक्ति से भी चिढ़ होता है और मानसिक शक्ति से भी चिढ़ होता है। वो कभी भी कहीं पे कुछ भी बोलता है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है सोच समझ के बोलता है, इससे वो हमेशा ऊर्जावान भी रहता है। और वो व्यक्ति गंभीर भी होता है, और गंभीर का ये मतलब नहीं कि वो बोलता ही नहीं किसी से, वो सारी सब कुछ क्रिया करता है, लेकिन समय पे सही जगह पे सही इस्तेमाल करता है बातों का, और वो हर काम अपना सही समय पे करता है, समय को पहचानता है। जो व्यक्ति कम बोलता है और दूसरों की सुनता है वो दुनिया की नजर में भी अच्छा होता है और आपके भी नजर में अच्छा होता है, और वो सफल व्यक्ति भी होता है। वो अपनी सफलता को भी पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें ज्यादा बोल के अपना समय क्यों बर्बाद करना, दूसरों के पचड़े में क्या पड़ना है। अपना समय वो वहां पे लगाता है जहां उसको जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपके लिए भी यही उचित है कि आप कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और समझदार बनिए। दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।